ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन है। जोर शोर से तैयारी चल रही है। उधर बाबा रुक्मणी जी से प्रसाद मांग रहे हैं। बदले में उन्होंने आशीर्वाद के रूप में जेब से एक सिक्का निकाला और रुक्मणी जी के हाथ पर रख दिया कि इसे अपने पास रखना, बरकत रहेगी। बाबा चले गए द्वारका माई। रुक्मणी जी पहुंची घर। उनके किसी आदमी ने कुलकर्णी को खबर दे दी कि जी रुक्मणी जी साईं से मिलकर आई। फिर तो रुक्मणी जी की क्लास लगनी थी। खैर रुक्मणी जी ने बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाया कि साईं मुझे रास्ते में मिले थे और उन्होंने प्रसाद के रूप में मुझे एक ये सिक्का दिया है। वो कुलकर्णी ने ले लिया। अब कुलकर्णी सोच में पड़ गया कि फकीर के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो सबको पैसे बांट रहा है। उधर बाबा द्वारका माई में पहुंच गए। वहां पहुंचकर अपने जिस पत्थर पे हमेशा बैठते थे जाकर बैठ गए। बाबा से आशीर्वाद लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी द्वारका माई में। सिर्फ बाबा का इंतजार हो रहा था। इधर जो चोर बाबा के द्वारका माई में आया था, असल में वो चोर ना होकर एक अंग्रेज सरकार का अधिकारी था। अंग्रेज सरकार ने साईं के खिलाफ जांच बैठा रखी थी खुफिया रूप से कि साईं के पास पैसा आता कहाँ से, जो पैसा बांटता है। किसी को नोटों की गड्डी थमा देता है, किसी को कुछ, किसी को सोने के सिक्के दे देता है कि पैसा आता कहाँ से। तो जो चोरी करने आया था वो असल में पुलिस अधिकारी था। नाम था जगत नारायण। अब कुलकर्णी सरकार पहुंचते हैं अपनी पत्नी से झड़प होने के बाद थाने। वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी बैठा होता है और जगत नारायण भी वहाँ पर होता है। खैर जगत नारायण को कुलकर्णी सरकार ने सुझाया कि आज गुरु पूर्णिमा है और तुम्हें साईं के खिलाफ अगर सबूत ढूंढने हैं तो आज से बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी उसके भक्त मारुति मंदिर में शाम को प्रवचन है, वहां पर जाएंगे। द्वारका माई एकदम खाली रहनी है। दूसरी ओर द्वारका माई में भोजन बन रहा है सभी भक्तों को खाने के लिए। बाबा के पास एक एक करके सब जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा किसी को ऊदी की पुड़िया, हर किसी को 4 आना, किसी को 8 आना, किसी को रुपया, इस तरह से बाबा सबको प्रसाद बांट रहे हैं। जगत नारायण का जूनियर वो भी उस भीड़ में लग गया। बाबा ने कहा कि पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ शिरडी में, नए आए हो। ने कहा बहुत नाम सुना था आपका, आशीर्वाद लेने आ गया। बाबा ने उसे 16 आने दे दिए सिक्के के रूप में। 16 सिक्के देखे खाने के। उसने जगत नारायण को ले जाकर दिखाए। इतने में तात्या केशव इत्यादि जो रात को सो रहे थे द्वारका माई में, जिन्होंने चोर को देखा था, वो पहचान गए और पकड़ो पकड़ो को उन्होंने शोर मचाया। जगत नारायण फिर भाग खड़ा हुआ। उधर कोपर गांव में केशव को उसकी माँ रुक्मणी जी ने भेजा था कि दत्तात्रेय मंदिर कोपर गांव में है कि वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ा कर आओ, आज गुरु पूर्णिमा है। तो केशव गए थे कोपर गांव प्रसाद चढ़ाने। उधर आशीर्वाद लेने के लिए और बाबा को सूचना देने के लिए नाना साहब चांदोलकर
कोपरगांव रेल गाड़ी से उतरे और वो वहाँ से गुजर रहे थे शिरडी पहुँचने के लिए। एक तो उन्हें आशीर्वाद लेना था गुरु पूर्णिमा का बाबा से, दूसरे बाबा को सूचना देनी थी कि साईं सावधान रहना, तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे सरकारी जांच खुफिया रूप से हो रही है। केशव को चांदोलकर साहब मिले। केशव दोनों ने अभिवादन किया एक दूसरे का। केशव से चांदोलकर साहब पूछने लगे तो तुम यहाँ कैसे गए? ऐसे ऐसे आई ने भेजा है प्रसाद चढ़ाने के लिए, रहो आप भी दर्शन कर लो। चांदोलकर साहब कुछ नानुकर करके केशव से कहने लगे, केशव मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ और मंदिर तो मैं भी आना चाहता हूँ दत्तात्रेय महाराज के दर्शन करने, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने बोला था, वादा किया था दत्तात्रेय महाराज से कि अगली बार आऊँगा 300 रुपये का चढ़ावा चढ़ाऊँगा, और इस वक्त मेरे पास केशव पैसे नहीं हैं, इसलिए मंदिर तुम होकर आओ, मैं शिरडी निकल रहा हूँ। और सारी दास्तान केशव को बता दी कि ऐसे ऐसे साईं के पीछे सरकारी खुफिया विभाग के लोग लगे हुए हैं। खैर केशव तो अपना वहीं रह गए, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के चक्कर में चांदोलकर जी बैलगाड़ी पकड़कर शिरडी पहुंचे। बाबा को एहसास हुआ कि चांदोलकर जी ऐसे ऐसे दत्तात्रेय भगवान चांदोलकर जी आए कि साईं कहाँ है? भाई जमाने का साईं कभी किसी को बता के जाता है कि कहाँ जा रहा है? कह के गया अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चांदोलकर जी कहने लगे, भाईजान का मामला गंभीर है, मुझे साईं को एक सूचना देनी है, मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं साईं को ढूंढने जा रहा हूँ। किसी ग्रामीण ने बताया साईं को लैंडी बाग की तरफ जाते हुए देखा। कोई बात नहीं, अब चांदोलकर जी बाबा को ढूंढने के लिए निकल लिए। पूरा लैंडी बाग छान मारा, पूरा गांव छान मारा, कहीं नहीं मिले। बाबा अपने नीम के पेड़ के पास पहुंचे और उसमें से कुछ पत्ते तोड़े, माथे से लगाए और रख लिए जेब में। उधर चांदोलकर जी जब बिल्कुल थक गए कि साईं मुझसे क्या अपराध हुआ जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, ढूंढते ढूंढते थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए चांदोलकर जी। चांदोलकर जी बैठ गए, तभी बाबा की आवाज़ आई कि दर्शन पैसे न होने की वजह से क्या तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होने थे? जो तुम पैसे ना होने का बहाना करके और मेरे दर्शन अधूरे छोड़कर बिना दर्शन करे आ गए, अब कह रहे हो कि दर्शन नहीं दे रहे, दर्शन नहीं दे रहे। कि क्या मतलब साईं? कि भाई तुम दत्तात्रेय मंदिर के सामने से गुजरे, तुमने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने चढ़ावा बोल रखा है, क्या भगवान दत्तात्रेय भगवान तुम्हें मंदिर से बाहर निकाल देते पैसा ना होने की वजह से कि तुम चढ़ावा नहीं लेकर आए, इसलिए तुम जाओ, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा? कि साईं गलती हो गई। बाबा ने कहा, भगवान कभी भी किसी के चढ़ावे के भूखे नहीं होते, भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा से भगवान के चरणों में माथा टेक लो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने कैसे मान लिया कि दत्तात्रेय महाराज को तुम 300 रुपये का चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो वो बुरा मान जाएंगे या दर्शन नहीं देंगे? कि साईं मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
इस तरह से प्रार्थना करने लगे चांदोलकर साहब, और सिर उठाकर देखा कि जिधर से आवाज़ आ रही थी कि सामने साक्षात दत्तात्रेय महाराज, साक्षात दत्तात्रेय महाराज सामने जंगल में विराजमान। चांदोलकर साहब साक्षात दंडवत किया और जैसे ही उठ के देखा तो वहां पर साईं खड़े थे, वहां पर बाबा खड़े थे। चांदोलकर जी कहने लगे, साईं आज आपके कारण मुझे साक्षात मुझे दत्तात्रेय महाराज के दर्शन हो गए, दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हो गए। ऐसी गुरु पूर्णिमा शायद कभी दोबारा आए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, साथ में एक 4 आने, 15 रुपया, असल में दोस्तों 4 आने को बोलते हैं मराठी में। बाबा ने कहा मेरे 15 रुपया को, ये 15 रुपया मेरी तरफ से भेंट, कि नाना इसे संभाल कर रखना, बहुत बरकत मिलेगी। नाना ने रुपया, वो 4 आने लिए, अपनी माथे से लगा के जेब में रखे। कहने लगे, साईं आपको बहुत ज़रूरी सूचना देनी है। बाबा कहने लगे कि नाना सूचना देना बाद में, पहले चल रहे हैं द्वारका माई। अरे नहीं साईं बहुत ज़रूरी। बाबा ने कहा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी ज़रूरी सूचना नहीं है। फिलहाल खाना खाने के बाद पहले चल रहे हैं द्वारका माई, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं द्वारका माई में, पहले चल के वहाँ भोजन करते हैं, उसके बाद कोई सूचना देना। बाबा ने नाना साहब की एक ना सुनी और सीधे पहुँच गए द्वारका माई। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे का हाल अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।